आज की कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए। ये जनसुराज का जनसभा किया गया है। जो संभावित प्रत्याशी हैं वो सभी संभावित प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक दिन सभा किया करते हैं। उसी का एक रूप यहाँ भी है, जो जनसभा आज संभावित प्रत्याशी सिलोचन सहनी जी के द्वारा आयोजित किया गया है और उसमें हम लोग शिरकत किए हैं, उपस्थित हुए हैं। अच्छा, मंच से आपके नेता हमेशा कहते रहते हैं, ना ही हमको आप वोट दीजिए, ना ही आपकी हम भविष्य की बात करते हैं, ना ही सरकार बनाने की बात करते हैं, तो फिर आप लोग सभा क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं? हम लोग सभा जनता के लिए करते हैं, आवाम के लिए करते हैं, क्योंकि जो यहाँ के 70 साल के शासन में शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई विभिन्न सरकारों के द्वारा, जिससे यहाँ के लोगों का बौद्धिक जो विकास है जितना होना चाहिए वो नहीं हो सका। और इसीलिए हमारे नेता जो है सो कहते हैं कि हम आपसे वोट नहीं मांगते हैं, आप उसको वोट दीजिए जो आपका हित के लिए सोचता है, आप उसको वोट दीजिए जो आपके दुख को समझता है, आप उसको वोट दीजिए जो आपके दर्द को समझता है। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार पे बोले, ऐसा नहीं कि धर्म पे विवाद खड़ा करे और आप उसको वोट दे। अगर इस तरीके की परिपाटी में अगर लगे रहेंगे हम लोग, तो हमारा बच्चा हमेशा भूखा रहेगा, पैर में उसके चप्पल नहीं रहेगा, बदन पे कपड़ा नहीं होगा, और नेता का बेटा, नेता का जो परिवार के लोग हैं वो सारे लोग ऐसे ही हेलीकॉप्टर में बैठ करके अपना जन्मदिन मनाते रहेंगे। इसलिए हम लोगों को उस तरीके से जीना है और वो चीज हम लोग सिखाने के लिए क्षेत्र में जनसभा करते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं कि इस बार वोट अपने बेटा का मुंह देख करके दीजिए, तभी आप सही रूप से वोट देंगे और सही विकास के लिए आपका ही बेटा आपका नेता बनेगा। अनमोल जी, बिहार बदलाव सभा आप लोग कर रहे हैं और आई बदलाव के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? और आई बदलाव के लिए कुछ करना कहाँ है, और आई तो बदल चुका है। आप आज मीडिया के साथी हैं, सभी लोग आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज की जो जनसभाएं हुई है, आप कम से कम ये देख रहे होंगे कि इस सभाओं में 90% लोग स्थानीय विधायक को बता रहे हैं नकारा और निकम्मा घोषित कर दिया है। तो ये तो आवाम बोल रहा है और आई तो बदल चुका है। अब अपने मुंह मियां मिट्ठू करने से थोड़े ना काम चलेगा। अब ये लोग जो है सो भाजपाई है, अब भाजपाई लोग थुथुर होता है। तो ये लोग क्या करता है कि प्रत्येक पंचायत में, गांव में 1-2 ऐसे दल्ले लोगों को अपने पास रखे हुए हैं, जो लोग को कहेगा कि अरे विधायक जी, अभी आप यहाँ इस गांव में बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसी गांव, इस गांव के कोई भी रोड पे चलने लायक नहीं है, और विधायक जी का कोई आदमी आएंगे तो कहेंगे अरे वहाँ तो स्वर्ग जैसा सड़क है, पुल बिछा हुआ है। तो ऐसे थुथुर के लोगों को क्या कहेंगे हम लोग? जनता समझ रही है, आवाम समझ रहा है इस बार क्या होना है। और जनसुराज ने और कुछ नहीं किया, इतना तो जरूर कर दिया है कि लोगों को बता दिया है, लोग समझ गए हैं कि हमको करना क्या है। चुनाव जब करीब आई है तो देखा जा रहा है सब की शिलान्यास हो रही है। हाँ, तो क्या करेंगे? अब ये लोग अभी तक ये लोग पुराने परिपाटी पर चलते और बनते आ रहे नेता हैं। तो ये लोग जब चुनाव आता है, ये जो जब बरसाती मेढक की तरीका से जब चुनाव आता है, तो ये लोग उफन करके सड़क पे, घर पे कूदते हैं, उछलते हैं कि अरे हम ये कर दिए, हम वो कर दिए। बस यही इनका चुनावी मुद्दा होता है। चुनाव के बीच में आते हैं, 2 महीना मेहनत करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, कभी हिंदू से मुसलमान को लड़ाएंगे, कभी मुसलमान से हिंदू को लड़ाएंगे, कभी अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति करेंगे। समाज के मुख्य धारा में कैसे जुटेगा, हमारा समाज कैसे सुदृढ़ होगा, कैसे विकास होगा, इस पर किसी लोगों को, किसी भी नेताओं को कोई मतलब नहीं है। खासकर हमारे विधायक जी को तो बिल्कुल नहीं।